डालने की है। तो कोई खुदा का काम नहीं था, और खुदा ऊपर से देख रहा था चोर चक्कों का छुने चंदा कैसे चुराए, है ना, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता था, पार्टी, क्योंकि मैं शराब वराब नहीं पीता हूँ शुरू से ही, ठीक है। पापा बड़े स्ट्रिक्ट रहे, बाकी काम तो अब चोरी तो वो नहीं लगाएंगे, सीसीटीवी कैमरा चुरा रहा है कि नहीं, लेकिन शराब की तो बदबू आ जाएगी ना मुंह से, तो पकड़ लेंगे और फिर सुताई। तो इसीलिए क्या होता था, जो मेरे बड़े भाई थे वो तो पियक्कड़ थे, सब जाते थे। तो उसके बाद जिसके घर में हम गए हैं, वो लोग क्या करते थे, चंदा गिना कितने होगा, मैं बोतल मंगाते थे, तो बैठकर उसी घर में पीते थे हैं। और लेकिन हम जरा चाय वाय पे थोड़ा सा सब्र कर लेते थे, ठीक, 1-2 रुपए चुरा भी लेते थे, अपना काम हो जाए। उस समय 1-2 रुपए बहुत थे, बहुत ज़्यादा था उस समय। मीट जब मैं होश संभाला तो उसमें 6 रुपए किलो था, जो आज 280 है, ठीक है। तो सोचिए आप किस टाइप के थे हम लोग, ये ना समझे कि ऐसा वैसा, ठीक है। एंगल बना के बैठते थे, हमारी वाली यहाँ से दिखनी चाहिए हमें, और कोई लंबे सर का बीच में आ गया तो उसे पके पड़ेगा, जैसे यही बैठना था, दिख नहीं रही है, सब दुआ करें हम उसे देखें, ये चल रहा है, ठीक है ना। वाई एक्सपीरियंस है भाई मामला, ऐसे प्रचारकों को खुदा लाया आज, वाई एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इस टक्कर के थे हम लोग, लेकिन नेक्स्ट दिन ये संदेश टकराया भाई, खुदा बीच में आया, बोले भाई पगले इधर आ जाओ, तुम्हारी पगलाहट निकाल। तो उसके बाद जब संदेश आया, अब पता चला कि भाई क्या क्या हम क्या कर रहे थे, और उसके बाद से बैप्टिज्म लिया, बहुत उतार चढ़ा हुआ है, और खुदा का धन्यवाद हो, और एक चोर आपके सामने खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो बड़ा ध्यान रखिए, लेकिन उसके बाद खुदा ने बचाया सारी चीज़ों से, हैं। कल हमने रोटियों का पर्व देखा था, 7 पर्व थे जो मैं आपको नहीं बता पाया था, मैं बताता हूँ। पहला पर्व फसह का पर्व हुआ करता था, जब मेमना बलि किया जाता था। दूसरा पर्व अखमीरी रोटी का पर्व होता था, जब वो लोग अखमीरी रोटी का पर्व मनाते थे। तीसरा पर्व होता था पहले फल को लेकर आने का पर्व, वेदी पर बटोरन का पर्व कहलाता है ये। चौथा पर्व था पेंतिकुस्त का पर्व, ठीक है ना, चौथा पर्व था पेंतिकुस्त का पर्व। पांचवा पर्व था तुरैयों का पर्व, ठीक है। छठवां पर्व था प्रायश्चित का पर्व, अभी देखेंगे हम इसे, क्योंकि हम पर्व में ही तो आए, तो वही पर्व में चले। और जो 7वां पर्व था वो था झोपड़ियों का पर्व, ठीक है ना। ये 7 पर्व थे उनके, ठीक है ना। 5वां पर्व था तुरैयों का पर्व, छठा था प्रायश्चित का, और 7वां पर्व है झोपड़ियों का पर्व, ठीक है भाई बहनों, ठीक, झोपड़ियों का पर्व। तो आज हम झोपड़ियों के पर्व पे बात करेंगे, ठीक है ना। कल रोटियों के पर्व पे बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय का पहला पद। सो जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में 8 घड़ी तक सन्नाटा छा गया। याद रखिएगा, जो कुछ भी प्रॉफिट ने किया, आमीन। आप जानते हैं आज से 1906 9 अप्रैल को एक व्यक्ति ने जन्म लिया केंटकी के क्लार्क्सविले शहर के अंदर में, और उस बच्चे के माता पिता थे एल ब्रहनम और चार्ल्स ब्रहनम, ठीक है। चार्ल्स ब्रहनम की उम्र 18 साल थी और इला ब्रहनम की 15 साल थी, और उनका बेटा पहला बेटा था ये, ठीक है। और उस समय बचपन में शादी कर दिया करते थे, ठीक। अमेरिका के शहर के अंदर एक गांव के अंदर में ये जन्मा था, और जो सेब की पेटियां होती है ना, सेब जिसमें आते हैं, उसकी पेटियों के फट्टों का घर बनाया हुआ था, उस घर में वो लोग रहते थे। यह पहला बच्चा था, आमीन। 9 तारीख की सुबह अप्रैल 5:00 पर इस बच्चे का जन्म हुआ, और जैसे ही बच्चे का जन्म उसकी दादी ने करवाया, ठीक है। और बच्चे का प्रसव पीड़ा जैसे ही खत्म होती है, और जब चार्ल्स को बुलाया जाता है, चार्ल्स बाहर बैठी था, और चार्ल्स शराब के कारोबार में काम करता था, अवैध शराब बनाता था, समझते हैं ना, शराब बनाना, कच्ची शराब बनाकर बेचता था, ठीक। कोई खास परिवार नहीं है ये, लेकिन अब खुदा की कृपा देखें। उसके बाद चार्ल्स अंदर आता है, उसकी दादी तो बेटा हुआ है, जैसे ही दरवाजा खोलता है वैसे ही आग का खंभा अंदर आता है, आमीन। पिलर ऑफ फायर जो इजराइल के आगे चलता था, पूरा बवंडर तरीके से आकार, और बच्चे के पालने के ऊपर घूमने लगता है। कुछ ही देर के बाद एक पिंडुकी आती है, पंगुरे का चक्कर लगाती है और चली जाती है, और 10 मिनट के बाद एक रॉबिन चिड़िया आती है और खिड़की की ओर बैठकर गाना गाती है, ठीक है। ये चिन्हों के साथ पैदा हुआ बच्चा था। पहला दर्शन इसने 7 साल की उम्र में देखा, ठीक है ना। जब एक पॉपुलर के पेड़ पर ये बाल्टी से पानी लेने के लिए जा रहा था, तो पॉपुलर में देखा कि 7 रंग की एक आग बीच में घूम रही है, और पत्तों में खड़खड़ कर रही है, कोई हवा नहीं चल रही है, फिर भी पेड़ हिल रहा है, और पेड़ ज्यादा ऊंचा नहीं था, वो वहां खड़ा हुआ था, 7 साल का है। तो एकदम से उस आवाज ने कहा, रुको, ना तो कभी अपने आप को स्त्रियों से अशुद्ध करना,
ना कभी शराब पीना ना सिगरेट पीना, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे लिए एक काम है ना, बाल्टी बाल्टी छोड़े और भागा भूत भूत चिल्ला करके, पेड़ के अंदर में भूत है, ठीक है। अपनी माँ से एला से चिपट जाता है और उसके बाद एला सोचती है कि शायद इसके दिमाग में कुछ दिक्कत है। वो खुलेआम दर्शन देखने लगता था अपने आप। उसके बाद एक जगह बैठा था, पवित्र आत्मा ने उससे कहा तुम जल्दी न्यू एल्बनी में जाओगे। वो न्यू एल्बनी वहां से काफी किलोमीटर की दूरी पे था। चार्ल्स से धोखे से किसी की हत्या हो गई और वो वहां से भाग गया। उसका पापा 3 महीने तक कोई वो नहीं आई, लेकिन बार बार वो अपनी माँ से कहता था माँ न्यू एल्बनी कहाँ है। और माँ कहती थी, सोचती थी इसको कैसे पता है न्यू एल्बनी के बारे में, ये तो इतना नहीं जानता। एक छोटा सा बच्चा बरेली के बारे में पूछेगा आपसे, आपको कुछ लगेगा वो बैठा है, वो 7-8 साल का बच्चा, जिसे क्या पता देश की सीमाएं कहाँ तक है। अचानक घर पे लेटर आता है और न्यू एल्बनी का एडर था कि अपनी पत्नी एला को बुलाता है, चार्ल्स तुम न्यू एल्बनी आ जाओ, तुझे अपने बेटे का याद आ, क्योंकि वो बार बार कह रहा था हमें न्यू एल्बनी जाना है। और उसके बाद कुछ समय तक वो न्यू एल्बनी तक रहा, ठीक। उसके बाद बड़ा हो जाता है, एक होप नाम की लड़की से प्रेम कर बैठता है, उसी से शादी करता है, ठीक है। और उसके बाद खुदा के पास नज़दीकी में आता है और खुदा का आत्मा उसके साथ डील करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही नया जन्म पाता है, बैप्टिज्म पाता है, फिर भी बैप्टिस्ट चर्च का पास्टर बनता है, ठीक। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको ताकि आपको पता चल जाए संदेश क्या है, ठीक। और उसके बाद बैप्टिस्ट चर्च के बाद में 1933 में, ठीक है, अब वो पास्टर था। 1933 में जून 11 तारीख को वो बैप्टिज्म दे रहा होता है, ठीक है। 16 लोग को बैप्टिज्म दे चुका होता है। 17वां व्यक्ति एडवर्ड कॉलिन था जिसको वो बैप्टिज्म दे रहा होता है कि फरिश्ता नीचे आ जाता है दोपहर 2 बजे, ठीक है। जैसा सूरज चमक गया इतनी तेज उसके सर के ऊपर में लाइट चमक रही थी और उस लाइट ने कहा ऊपर देखो। और जब वो ऊपर देखता है तो वो लाइट कहती है जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह के पहले आगमन के आगे चला था, तुम्हारा संदेश, तुम नहीं, तुम्हारा संदेश मसीह के दूसरे आगमन के आगे चलेगा। आमीन। और 1933 से ये बंदा लगातार दर्शन देखता था। इतनी भयानक बीमारियां होती थी, उसके घर में घुसते ही वो बीमारियां चंगी हो जाती थी। एक बार की बात है, एक छोटे से बच्चे को उसने दर्शन में देखा। अपने घर में एक बच्चा बहुत तेजी से बीमार है और ब्रदर ब्रह्म आते हैं, वो देखते हैं दर्शन में कि उसकी माँ, लड़के की माँ, एक दिन पहले वो किचन में ऐसे करके टिकी है दरवाजे से, उसका बाप हैट लगाकर वहाँ खड़ा है। एक बूढ़ी सी औरत वहाँ एक स्कर्ट पहनती है बड़े सा, और सोफा जो उधर है वहाँ ऐसे करके बैठी है और वो सब देखता है। तो अचानक ब्रदर मैडम को एक व्यक्ति कार से उतरता दिखाई देता है और भाई मैडम पहचान लेते तो वही जिसके घर पे पिता। तो भाई मैडम से कहता है ब्रदर आप मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भाई मैडम बताते हैं उसके घर का बारे में, आपका दरवाजा इधर है, आपकी खिड़की उधर है, आपका किचन वहाँ, आपको कैसे पता? बोले अभी भी देखा है मैंने वो सारा का सारा, आपका बच्चा ऐसा दिखाई देता है, अभी ये वाले कपड़े पहने हैं। बोले बिल्कुल ठीक है, यही पहने हो। बोले ठीक है, मैं उसके लिए प्रार्थना करने चल रहा हूँ। भाई बहनों में प्रार्थना करने जाते हैं, अचानक उस बच्चे को लेते हैं उत्तेजना में और फटाफट प्रार्थना करते हैं। बच्चा हाथ में लेते ही मचलने लगता है और ऐसा लगने लगा कि अब मरा और तब मरा। भाई बहन बोले ये कैसे हो सकता है, अभी तक तो इतनी भयंकर कैंसर वैंसर सब जा रहे थे, अभी दूध नहीं मिला है, उससे पहले चंगाइयाँ शुरू, ये कैसे हुआ? वो बच्चा गास्पिन में आ जाता है। गास्पिन का मतलब समझते हैं आप लोग? खींच कर सांस लेना, उसको ऑक्सीजन चाहिए। भाई बहन घबरा जाते हैं, बोले ये कैसे? प्रभु मैं देख चुका हूँ, लगभग 3 बज गए रात के, बच्चा चंगा ही नहीं हुआ। भाई बहन बार बार हाथ मारे, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? अचानक दूत उसे बोला तुम कुछ भूल रहे हो। बोले मैं क्या भूल रहा हूँ? बोले दर्शन याद करो। जैसे ही भाई बहनों को दर्शन में याद आया, बोले एक बूढ़ी औरत वहां बैठी थी, वो तो है ही नहीं, उसकी मां वहां टिकी होनी चाहिए थी, वो हेड वाला व्यक्ति कहाँ है? वो तो कुछ है ही नहीं। और जब तक ये सब नहीं कलेक्ट होंगे ये बच्चा चंगा नहीं होगा। ये होता है दर्शन कि परमेश्वर एग्जैक्ट हर चीज वहीं पर चाहता है तब काम होता है, क्योंकि पूर्व योजना में ऐसे ही था। दर्शन कभी विफल नहीं होते, याद रखिएगा। परमेश्वर का प्रोग्राम कभी पराजित नहीं होता है। अचानक एक कार रुकती है शाम को, तो वही रात में 3:30 के आसपास एक फोर्ड कार थी, उसमें से एक बूढ़ी औरत निकलती है, हेड पहने हुई थी, वही स्कर्ट था। बोले ओहो कार्यक्रम शुरू। भाई बहन बोले हैं, और बच्चा अब मरा और तब मरा में बिल्कुल खत्म ही समझिए, हाथ पे छोड़ दिए थे। तो जब वो दादी, अब वो लोग भी कह रहे ब्रदर भड़म क्या? बोले मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं प्रार्थना कर रहा था, ये चंगा हुआ था, लेकिन कुछ भी हो ये चंगा तो हो गई। अचानक वो दादी उसकी वो भी है, उसी सोफे पर बैठती है। अचानक से उसका पिता लॉबी से बाहर आता है, वही हेड लगाता हुआ,
आता है, फिर उसके बाद वो वैसे ही टिक जाता है। बोले अंतिम कड़ी इसकी माँ आएगी और आकर के किचन